एक बेटे ने अपने पिता के नाम पर महज 13 दिन के अंदर 4 गाड़ियां खरीदी। जी हाँ, 4 गाड़ियां, और वो भी करोड़ों रुपए की। अपने बाप के नाम पर खरीदी। और अगली लाइन सुनने से पहले यदि आप लोग खड़े हो तो कृपया बैठ जाइए, क्योंकि आपके पाँव के नीचे की जमीन खिसकने वाली है जब आप अगली लाइन सुनेंगे। 4 गाड़ियां महज 13 दिन के अंदर ली, और वह भी डाउन पेमेंट पर ली। यानी जो सबसे कम से कम कीमत पर गाड़ी खरीदी जा सकती थी, उस कीमत पर वो गाड़ी खरीदी गई। इंश्योर गाड़ी लोन पर ली गई, ताकि गाड़ी का मालिक अगर नहीं रहे, कल को अगर मर जाए तो गाड़ियां फ्री हो जाए। और उसके अगले ठीक 2 महीने के बाद उस पिता की मौत हो जाती है। चारों गाड़ियां उसकी फ्री हो जाती है। और ये 4 गाड़ियों में से 3 गाड़ियों को वो आदमी बेच देता है और लाखों रुपए कमा लेता है। इंसानियत कितनी मर चुकी है, जरा आप इस बात का अंदाजा लगाइए। इस बात को आप जरा देखिए अपने नज़रिए से। 4 गाड़ियां अपने बाप के नाम पर ली जाती है, महज 13 दिन के अंदर ली जाती है। इंश्योर गाड़ियां लोन पर ली गई, ताकि कल को अगर गाड़ी का मालिक मर जाए तो गाड़ियों को कोई लोन नहीं भरना पड़ेगा, कोई किस्त नहीं भरना पड़ेगी, और गाड़ियां फ्री हो जाएगी। और अगले 2 महीने के बाद बाप को मार दिया जाता है। बाप के मरने के बाद लोन फ्री हो गया, और फिर उसके बाद एक गाड़ी रखी और बाकी 3 गाड़ियां उसने बेच दी। कौन कौन सी गाड़ियां थी? एक गाड़ी थी फॉर्च्यूनर लीजेंडर, और गाड़ी तकरीबन 60 लाख रुपए की। दूसरी गाड़ी जो खरीदी थी उसने निसान मैग्नेटा, जी हाँ निसान मैग्नेटा। और तीसरी गाड़ी थी ब्रेजा। इन गाड़ियों की कीमत भी लगभग 12 से 15 लाख के आसपास की होती है। चौथी गाड़ी करीब 2.5 लाख रुपए की रॉयल एनफील्ड, क्लासिक रॉयल एनफील्ड, यह खरीदी गई 2.5 लाख रुपए की गाड़ी है। तो करोड़ों रुपए की इसने गाड़ियां खरीदी, और 4 गाड़ियां अपने पिताजी के नाम पर खरीदी, और चारों गाड़ियों को उसने लोन पर खरीदा। इसने पूरा सोच समझकर इस प्लान को अंजाम दिया, और 2 महीने के बाद अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। इंसान कितना गिर चुका है ना, आप और हम कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक सामान्य इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ न केवल ऐसे घिनौने काम के बारे में सोचा जा रहा है, बल्कि ऐसे घिनौने कामों को अंजाम भी दे रहे हैं लोग। आदमी गाड़ी खरीदने के लिए जाता है तो कभी मंदिर में ले जाएगा, कभी किसी दरगाह में ले जाएगा, अपने बच्चों को बैठाएगा, बाहर निकलकर नई गाड़ी को बार बार देखेगा, उस पर कोई चोट तो नहीं आई है, कोई पक्षी तो नहीं बैठा है, किसी प्रकार का कोई गाड़ी पर स्क्रैच का निशान तो नहीं लगा है। बार बार यही डर सताता है आदमी को। लेकिन इसको कुछ भी रहम नहीं था। इसने 4 गाड़ियां खरीदी, उसके बाद लेजेंडर गाड़ी वह रखता है, और बाकी इन 3 गाड़ियों को वह बेच देता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम बात करेंगे विशाल सिंघल के बारे में। और आप लोग देख रहे हो क्राइम जोन 24। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूं। दोस्तों, मेरठ के हापुड़ के पास रहने वाला विशाल सिंघल 8 साल के अंतराल में अपने परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। महज 8 साल में परिवार के 3 लोगों को, जी हाँ 3 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले अपनी माँ को मारा, उसकी बीमा राशि थी वह उसने क्लेम करी। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को मार दिया, उसकी बीमा राशि वह क्लेम करता है। उसके बाद जब उसका मन नहीं भरता है तो अगली बार उसके तीसरे बार में अपने पिता को मार देता है, और वह उसकी बीमा राशि क्लेम कर लेता है। लेकिन इस आदमी के बारे में एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है, और इसका एक घिनौना चेहरा निकलकर सामने आता है। इस आदमी ने न केवल अपने पिताजी का तकरीबन 50 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, बल्कि इस आदमी ने अपने पिताजी का तकरीबन 50 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, पॉलिसीज ली हुई थी। और उसके साथ साथ उसने इंश्योरेंस के साथ साथ 4 अलग अलग गाड़ियां खरीदी, और गाड़ियां खरीदी थी 25 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 के बीच में। अब आप बताइए, इतनी भी इसको क्या जल्दी थी, या इतना भी ये क्या जल्दबाजी में कुछ नया काम करने वाला था कि इसको रोज एक नई गाड़ी खरीदने की जरूरत पड़ रही थी। 25 जनवरी 2024 से लेकर 6 फरवरी 2024 के बीच महज 13 दिनों के अंदर इसने 4 नई गाड़ियां खरीदी, वो भी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी। और यह जानकारी दी है अनुकृति शर्मा, जो कि एडिशनल एसपी है संभल के। उन्होंने खुद बताई है कि जो इस केस की तहकीकात करने वाले अधिकारी है, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने इसकी पूरी तहकीकात की, और उसके बाद ये पता चलता है तो एक तरफ तो उसने करोड़ों रुपए की पॉलिसीज अपने पिताजी के नाम पर करवा कर रखी थी, अपनी माँ के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर करवा कर रखी थी, वहां से भी पैसा ले रहा था। और दूसरी तरफ गाड़ी का भी इसने इतना दिमाग लगाया, भैया गाड़ी भी आ सकती है, और 2 महीने के अंदर पिताजी को मार दिया जाएगा और गाड़ी फ्री हो जाएगी। इसने
गाड़ी ली 25 जनवरी 2024 और 6 फरवरी 2024 के बीच, और इसके पिता की मौत हो जाती है 27 मार्च 2024 को। यानी ठीक 2 महीने के अंदर गाड़ी की सिर्फ 2 या 3 किस्तें इसने जमा की थी, 2 या 3 किस्तें गई थी गाड़ी की, और 2 महीने के बाद इसने अपने पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। और इससे भी हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही पिताजी की मौत हुई, पिताजी के नाम पर जो इंश्योरेंस था गाड़ियों का वह भी खत्म हो जाता है। गाड़ियां अब फ्री हो गई। 3 गाड़ियों को इसने बेच दिया, निसान मैग्नेटा, ब्रेजा और रॉयल एनफील्ड को। इन तीनों गाड़ियों को उसने बेच दिया। सिर्फ लेजेंडर जो गाड़ी थी उसे अपने पास रखा इसने। कितना घिनौना है ये, जरा सोचिए आप इसके बारे में। इसने सबसे पहले 2017 में प्रभा देवी, अपनी माँ, उसके रोड एक्सीडेंट में मौत दिखाई। एफआईआर में इसने लिखवाया कि मेरे माताजी मेरे साथ में मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं जा रहे थे, पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मार दी और इस वजह से मेरी माँ की मौके पर ही मौत हो जाती है। और वाहन का नंबर नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया वाहन के बारे में, वाहन को अज्ञात बता दिया। दरअसल कहानी यह थी कि यह खुद ही अपनी माँ को चोट सर के ऊपर पहुंचाकर पीछे से कुछ भारी भरकम हथियार से इसने चोटिल करके अपनी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, एडमिट करवाया। प्राइवेट हॉस्पिटल था जिसके साथ में इसकी मिली भगत थी और माँ की मौत दिखा दी, और माँ की मौत से 25 लाख रुपए का इसने क्लेम कर दिया। इस पूरे खेल में न केवल विशाल सिंघल यहाँ पर दोषी दिखाई दे रहा था, बल्कि अभी तहकीकात चल रही है और यह साफ तौर पर संकेत दिखाई दे रहे हैं कि इस पूरे खेल में हॉस्पिटल के डॉक्टर और पोस्टमार्टम करने वाले यानी मुर्दा घर का जो स्टाफ होता है वह लोग तक इसमें मिले हुए हैं, वह लोग तक इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी पोल पट्टी ऐसे खुलती है कि 27 मार्च 2024 को इसने अपने पिता की मौत दिखाई। इसने कहा इसके पिता मोटरसाइकिल पर गढ़गंगा से आ रहे थे, तभी किसी वाहन ने, अज्ञात वाहन ने, सेम वही क्रोनोलॉजी इसने अपनी माताजी के साथ किया, वही इसने अपने पिता के साथ भी किया। पिता को भी टक्कर लगती है किसी अज्ञात वाहन से, उसके बाद एक हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाया जाता है। उस हॉस्पिटल में इसने अपने पिता की सांस को रोककर उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। यह भी पता चला कि यह काम इसने खुद इसी ने ही किया है। और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम में, पिताजी के पोस्टमार्टम में इसने बताया कि रोड एक्सीडेंट में मौत हुई, जबकि रोड एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी। इसके पिता को हल्की फुल्की चोटें आई थी, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर गया था, और फिर बाद में उसने उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके पिताजी को लेकर गया जो इसका खास हॉस्पिटल था। यानी जिस हॉस्पिटल में पहले अपनी माँ की मौत का पूरा इसने खेल रचा था, उसी हॉस्पिटल में अपने पिता को भी ये लेकर गया, और फिर उसने पिताजी को भी वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। इसने सांस रोककर अपने पिता को मार दिया और दिखा दिया कि वह भी रोड एक्सीडेंट में चले गए। और पिता के नाम पर तकरीबन 60 से 65 पॉलिसीज इसने ले रखी थी। 50 करोड़ रुपए की पॉलिसीज थी। और इससे भी हैरानी की बात तो यह सुनिए आप कि पिता की 60 से 65 अलग अलग पॉलिसीज के लिए यह व्यक्ति 30 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहा था। 30 लाख रुपए का। आप सोचिए, 30 लाख रुपए का क्लेम लेने के लिए बहुत सारे लोगों की हैसियत नहीं होती, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्लेम लेना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। इसलिए लोग 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, खूब से खूब 10,000 रुपये का प्रीमियम भरते हैं ताकि ठीक ठाक चल सके, और 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये राशि जो बीमे की है वो आखिरी में यदि किसी ऐसी स्थिति बनती है तो क्लेम की जा सके। लेकिन यह पूरे 30 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहा था ताकि 50 करोड़ रुपए मिल सके इसको। यानी एक तरीके से जो इसने 25 लाख रुपए माँ की मौत से कमाए, 80 लाख रुपए अपनी पहली पत्नी एकता सिंघल की मौत से उसने कमाए। एकता सिंघल की मौत भी अपने आप में एक बड़ा पहलू है। एकता सिंघल को 2022 में इसने अपनी पत्नी को मारा। एकता सिंघल अचानक से एक दिन बीमार हो जाती है, फिर इसने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बाद में एक दिन पत्नी को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन पत्नी को छुट्टी मिली थी और पत्नी घर पर जैसे ही आती है अगले ही दिन उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और यह भी पूरा प्लान किया हुआ था। पत्नी को हॉस्पिटल में ठिकाने लगा नहीं पा रहा था, उसे मौका नहीं मिल रहा था। हॉस्पिटल वालों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद इसने कहा ठीक है, मैं अपने घर लेकर जाऊंगा और घर लेकर जाने के बाद खुद ही निपटा दूंगा। तो घर लेकर आता है और अगले दिन अपनी पत्नी को हार्ट अटैक से मौत हो जाती है उसकी पत्नी को, और पत्नी मर जाती है। आप जरा सोचिए, जिस इंसान को लेकर के उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके सगे संबंधी तक सहानुभूति
संबंधी सभी सहानुभूति दिखा रहे थे कि बेचारा विशाल के साथ में तो बहुत बुरा हुआ। 4-5 साल पहले माँ मर गई, फिर पत्नी मर गई और अब जो पिताजी है वो भी इसका साथ छोड़कर चले जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। 8 साल में घर से 3 लोग चले गए, जिसके साथ में सब लोग, समाज के लोग सहानुभूति दिखा रहे थे। वह दरअसल हत्यारा था और वह चुन चुन कर एक एक करके अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारे जा रहा था। अब इसका खुलासा जो किया है, इसका जो पूरा कच्चा चिट्ठा है, इसकी चौथी पत्नी जिसका नाम श्रेया है, श्रेया पुलिस के पास जाती है और इसके नाम पर भी इसने एक नया पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रखे थे और करोड़ों रुपए का बीमा करवाया था। लेकिन पत्नी और पति के बीच में किसी बात से अनबन हुई। पत्नी को धीरे धीरे पता चल चुका था कि इसकी पहले भी शादियां हो चुकी है, इसकी कई शादियां हो चुकी हैं। इसने पहले पत्नी, दूसरी पत्नी के बारे में उसे कभी बताया नहीं था, लेकिन श्रेया को धीरे धीरे सब पता चल चुका था। और श्रेया को जब पता सारी बातें चलती है तो उसके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर होने लगती है, यानी कनेक्शन से कनेक्शन जुड़ने लगते हैं कि इसने मेरा नया पैन कार्ड बनवाया, नया आधार कार्ड बनवाया, तो इसका मतलब मेरा भी कोई न कोई बड़ा बीमा इसने ज़रूर करवाया होगा। और वहीं से वह डर जाती है कि अब मुझे यह मौत के घाट उतारने वाला है, इसमें और ज़्यादा समय नहीं है। और उसके बाद वो पहुंच जाती है सीधे पुलिस स्टेशन। संभल की एसपी, एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा, वो बताती है कि जब इसकी पत्नी हमारे पास आई और इसकी पत्नी ने हमारे पास आकर कि जब पूरी कहानी को बताना शुरू किया तो हमने तहकीकात शुरू की। और जब हमने तहकीकात शुरू की तो फिर पता चला कि इसकी माँ की मौत, इसके पिता की मौत हापुड़ के आसपास में ही हुई है, यानी वो एक ही थाने का मामला है। लिहाजा फिर उन्होंने इसकी पूरी फाइल दोबारा से खुलवाई और जब पूरी फाइल को दोबारा से खुलवाया जाता है तो उसमें सामने आता है कि इसने एफआईआर में तकरीबन एक जैसी बातें बताई हैं। यानी माँ की मौत हुई, वहाँ पर भी मोटरसाइकिल से खुद लेकर ये जा रहा था, खुद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ को पीछे से चोट लगती है और माँ दम तोड़ देती हॉस्पिटल में। चोट किसी अज्ञात वाहन से लगी थी ताकि किसी वाहन का पीछा ना किया जा सके, किसी वाहन को सर्च ना किया जा सके। अगर आप नंबर भी बता देंगे तो यह नंबर की गाड़ी थी या फिर ये गाड़ी थी, इस कलर की गाड़ी थी, तो पुलिस कुछ ना कुछ तहकीकात कर सकती है, कुछ ना कुछ सर्च ऑपरेशन चला सकती है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो भी थे वो खंगाले जा सकते हैं। लेकिन इसने ना तो गाड़ी का मॉडल बताया, ना गाड़ी का रंग बताया, कुछ नहीं बताया। इसने सिर्फ अज्ञान वाहन ने टक्कर मारी है और मैं कहीं दूर जाकर गिर गया था, तब तक वो वाहन वहां से टक्कर मारकर चला गया। ऐसा ही सेम इसने अपने पिता के केस में बताया। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा भरता जरूर है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। और सुराग यही था कि इसने इतनी कच्ची स्क्रिप्ट लिखी थी कि वो पकड़ा गया। और दूसरी बात यह है कि इसने इतनी अति कर दी थी कि माँ की मौत से 25 लाख रुपए का इसने क्लेम लिया, पत्नी की मौत से 80 लाख रुपए का लिया, पिता की मौत होती है 4 गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की इसने खरीदी, 3 गाड़ियाँ बेच दी, 50 लाख रुपए तक का इसने यह क्लेम हासिल कर चुका था पिता के नाम पर। अभी भी करीब 40 करोड़ का 50 करोड़ और जो मिलने वाला था। लेकिन इस बीच में चौथी पत्नी को ठिकाने लगाने की सोच ही रहा था कि उसका 3 करोड़ का बीमा ये करवा चुका था, मगर इसका भांडा फोड़ हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, केवल आप लोगों को सतर्क और सावधान करना है। अक्सर समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, इसलिए आप लोग जहां भी हो सावधान रहें, सतर्क रहें। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही अगली सच्ची घटना के साथ। सच्ची घटना से आपको ऐसे ही रूबरू कराता मैं रहूँगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और आप जहाँ भी हो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।